नमस्कार पत्रकार मित्रों, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाई श्री इंदल भगत जी के जो निवास स्थान पर नेजो की एक शोभा यात्रा आ रही है। तो मैं सभी मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जो कि करीबन 2017 में एक नींव चंडीगढ़ में रखी गई थी भाई श्री इंदल भगत जी के निवास स्थान पर सुरेंद्र कल्याण जी के निजी की, आज उत्साह से बापू धाम में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो विषय ये है। हमारे साथ भाई इंदल भगत जी हैं, भाई श्री यहाँ के पूर्व पार्षद नरेश जी हैं, यहाँ के सेवादार भाई श्री अशोक बैनवाल जी हैं, मनोज उर्फ लारा जी हैं, उनके शिष्य भाई श्री इंदल भगत जी के अश्वनी जी हैं, राजेश जी हैं और सभी साथी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष जो शोभा यात्रा जो रामदरबार से निकल रही है उसका एक बहुत बड़ा इच्छुक है, बहुत बड़ा शहर में समारोह हो रहा है। क्योंकि वो समारोह ये है कि इंदल भगत जी के नेतृत्व में नहीं, वो पूरे बापू धाम के नेतृत्व में है। इसमें सभी इच्छुक हैं, सभी इसमें समाज कार्यकर्ता, सभी वाल्मीकि समाज के कोई भी तीर्थ के यात्रा संबंधित है वो सभी इसमें इच्छुक हैं और सभी इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा देंगे। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब यहाँ पर एक नेजा लुधियाने शहर से आया था तो भाई श्री इंदल भगत जी, उसमें पूर्व पार्षद हमारे भाई नरेश जी, लारा जी, तो यहाँ पर पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जी की उपस्थिति में था। उसके बाद यहाँ पर 2019 में जो कि दूसरे नंबर पर नेजा था बेरखेड़ी का, वो सेक्टर 24 से रमेश खलीफा जी हैं, उनके निवास स्थान से बापू धाम में संपन्न हुआ था, जिसमें यहाँ की जो महंत महामंडेश्वर की कमली महंत जी हैं उनके नेतृत्व में हुआ था। और अब तीसरे बार जो पिछले साल एक पालकी यात्रा के साथ नेजेव का, जो कि इंदल भगत जी के शिष्य जिन्हें भी बड़ा उत्साह होता है कि हम अपने गुरु के बारे में बहुत सोचें और गुरु का मान सम्मान के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं, तो उसमें भी विशु जो है सेक्टर 29 से, उसने भी एक नेजो की शोभा यात्रा 29 से निकाल के विभिन्न सेक्टरों से यहाँ पर पहुँचाई थी। मैं गुगा जारवी शोभा यात्रा कमेटी चंडीगढ़ की ओर से भाई श्री इंदल भगत जी को, उनकी पूरी टीम को और पूरी बापू धाम को, पूरी शहर को हार्दिक बधाई देता हूँ और आज मीडिया के माध्यम से उनका यहाँ पर मान सम्मान करता हूँ। जैसे कि रामदरबार से जो यात्रा निकल रही है उसकी अगुवाई बंटी भगत जी यहाँ पर कर रहे हैं, साथ ही उसमें इंदल भगत जी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उसके वहाँ पर शिष्य बहुत हैं, सामाजिक भी हैं। नरेश भाई जी के भी ऊपर सामाजिक तौर पे एक जिम्मेदारी है, भाई लारा जी के वाल्मीकि समाज से भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने भी वहाँ पर रामदरबार में जो कि इंदल भगत जी के स्वागत में तन मन धन से पूरी सेवा के लिए, पूरा विचार के लिए रखा है। बाकी आपको इंदल भाई जी, मनोज जी, लारा जी और भाई अशोक जी और बताएंगे। जय वाल्मीकि जी। जैसा कि भाई सोनू अभी बता रहे थे, ये कार्यक्रम पिछले 9 सालों से यहाँ चलता आ रहा है और इस कार्य को पूरा करने में पूरे समाज का, बल्कि मैं ये कहूँगा पूरे बापू धाम निवासियों का बहुत बहुत इसमें सहयोग रहा है, जिस कारण ये कार्य यहाँ पर चलता है। इस बार बंटी भगत जी हैं जो रामदरबार से नेजे वहीं से चलेंगे जी, नेजे वहाँ से लेकर यहाँ बापू धाम पहुँचेंगे। तो उसके लिए हमने जोर से बहुत हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की हुई हैं और जो बात उठने में आ रही थी तो उन बातों का भी हमने मतलब उनको समझा दिया गया है कि भी वो सब भी मिलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। तो बापू धाम की पंचायत की ओर से हम भी भाई इंदल भगत जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। नमस्कार जी, मैं दिलवा नगरे वाला सब भाइयों को, नगरवासियों को, सभी को पंथ के हाथ जोड़कर मैं भाग्यशाली हूँ कि शहर के लोग इतने प्यार करते हैं। पिछले 8-9 साल से गुगा महाराज जी की यात्रा निकालते हैं जी, हर साल लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ देते हैं। मेरा काम कोई भी हो अकेला करना मुश्किल है। हम हर साल नीचे बुलाते हैं गुगा जारवी जी के और हमारे भाग्य अच्छा है, हमें परमात्मा ने मौका दिया सेवा करना का, हम सेवा कर सके। और ख़ास बात ये कि मेरे बापू धाम के वासी, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शिष्य सब मिलकर बड़ा इंतजार करते हैं इस दिन का
वो दिन कब आएगा, आप ले जाएंगे जी। ये खुशी का माहौल होता है। इस बार बंटी भगत जी आंध्रबार से हैं, नीचे वहाँ से आ रहे हैं। आंध्रबार से गुजरते हुए ये यात्रा पहुँचेगी सेक्टर 29 में, ट्रिब्यून से 29, वहाँ से 28 और 28 से फिर बापू धाम में पहुँचेगी जी। बापू धाम पहुँचने के बाद धर्मशाला है, बापू धाम के अंदर धर्मशाला पर उनको रोका जाएगा। सम्मान के जो हमसे बन पाएगा रुका सूखा उनके लिए कर पाएंगे। इतनों को आदि करने क्या करेंगे जी, पर परमात्मा की बंदगी से तो उनको स्वागत कर सकेंगे, जलपान के लिए किया जाएगा। फिर वही नेजे हमारे बापू धाम में घुमाने के बाद, और एक खास बात और भी है, हमारे एक आधुनिक पुरुष है सुरेंद्र कल्याण जी, जो कि लुधियाने से है। निजा उनका बहुत आदरणीय है, इसके निजा से भी आदरणीय होते हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सब बच्चे होते हैं, उनसे खास प्यार है, ऐसी बात नहीं। तो वो वहाँ से भी वो निजा रहे जी। गुग्गा मैडी है हमारे बापू धाम में, माता कमली जी, उनके निवास स्थान पर गुग्गा मैडी का काफ़ी अच्छा आश्रम बना हुआ गुग्गा महाराज जी का। वहाँ पर सलामी लेने के बाद गुग्गा जी की मेड़ी पर उनका स्वागत माता जी खुद करते हैं, और फिर वह नीचे पहुँचते हैं मेरे गरीब घर पे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी सभी बहनें, आस पड़ोस के लोग जो मेरे साथी हैं, सब लोग मिल करके इनको सलामी देते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनको चरण धोते हैं निजों की जी। फिर वो नीचे पहुँचते हैं बाहर पंडाल में। नमस्कार जी, मैं अशोक गोड़ियाल बापू धाम से। लास्ट हमारे 9 साल से निजे यहाँ आ रहे हैं, और जो इंदल भगत जी की जो पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है इस काम को लेकर के, तो हमें बड़ी खुशी की बात होती है कि इंदल भगत जी पूरे शहर में बापू धाम से वो प्रसिद्ध है, और इतनी इनकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम वाल्मीकि समाज वाले इनके साथ नहीं, पूरा बापू धाम इनके साथ जुड़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये नौवा इनका जागरण का वो है, लेकिन उस वक्त इतना बापू धाम में इतना लोग इकट्ठा होकर सभी नेजों की पूजा करते हैं, एक त्योहार की तरह मनाते हैं, और बड़ी खुशी की बात है इस बार हमारी यात्रा रामदरबार से शुरू होकर बापू धाम में आ रही है। हम बड़े उस दिन का बड़ा चाह है हमें कि वो दिन आए, और हम पूरे बापू धाम निवासी इस बात के लिए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि इंदल भगत जी है जो वो हमारे बापू धाम से हैं। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। शहर में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं इंदल भगत कहाँ रहते हैं, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं इंदल भगत हमारे गुरुजी है, हमारे भाई है, बड़े भाई है, और बापू धाम में रहते हैं। इसलिए ये बापू धाम की जनता, सभी धर्म के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा विशेष कृपा क्या है कि लोगों के दुख हरते हैं। ये जो लोगों के घरों में जो भी परेशानी है, रात को इनको फ़ोन आता है, भाई साहब गुरुजी हमारे घर में ये दिक्कत है, तो ये साथ में दुख में सुख में सब जगह खड़े हो जाते हैं। तो हमें बड़ा प्राउड है, हमें बहुत बड़ी खुशी है, और 23 तारीख का पूरा बापू धाम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि इस त्यौहार को हम दिवाली की तरह मनाएंगे।